एक लड़की थी जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भजन करती थी, भक्ति करती थी और भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया और विवाह होकर पहली बार वृंदावन आई। पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा ना सकी और वापिस कुछ दिन बाद मायके चली गई। और बाद में कुछ दिन बाद वह दिन भी आया जब उसका पति उसको लेने उसके मायके आया। वह अपने पति के साथ फिर से अपने ससुराल वृंदावन चली गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में वापस आ जाऊँगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ अगर लगे तो मुझे आवाज़ देना। इतना कहकर उसका पति चला गया और वह लड़की वहीं पे बैठ गई। अब एक हाथ लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे और मेरे पति 20 वर्ष के हैं। उनसे थोड़े छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह हैं। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह मन ही मन प्रसन्न होने लगी और कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की ने अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं नई हूँ, यहाँ भाभी कहकर मुझे कौन बुला सकता है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता, पर वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। ये सुनकर वो और कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बातें अपने पति से कही। पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई। बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था, बस मैंने उसका चेहरा ही देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ना है, कभी किसी गली में अगर वो लड़का मिल गया तो हड्डी पसली उसकी एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, शादी हो गई है, बहू मायके से भी आ गई है, तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी नहीं गए हो, कल जाकर एक काम करो, बहू को दर्शन करा के ले आओ। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे आए हुए थे। लड़का कहने लगा, तुम एक काम करो, स्त्रियों वाली लाइन में जाके आगे दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लगता था कि कोई बड़ा बूढ़ा देख ना ले और कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने घूंघट काहे का, घूंघट खोलेगी नहीं तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया, क्या हुआ क्या हुआ। उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह रहा था वह मुझे मिल गया है। पति बोला, कहाँ है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। अब वो औरत ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोली, यह रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने देखा तो वह अवाक रह गया। वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला कि तुम तो धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो एक सत्य घटना पे आधारित था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और नए नए वीडियो हमारे चैनल लोकल जर्नी पे देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर चालू कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
या बैठिए